दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है टाइम मैनेजमेंट। वैसे तो पूरा जीवन प्रबंधन पर ही आधारित है। जो व्यक्ति समय हो, धन हो, जीवन हो, लेन देन हो, निर्णय शक्ति हो, नेतृत्व शक्ति हो, उसके प्रबंधन में अगर वो परिपक्व है तो वो व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होगा। ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट, तो समय को लेकर हम हमेशा बहुत सारी गलतियां अपने जीवन में करते रहते हैं। हम कई बार घंटों घंटों, दिनों दिन, महीने महीने फिजूल में खर्च कर देते हैं। वो समय जो दोबारा कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में लौट कर नहीं आता। अगर हमारा असली धन है तो वो है आपका अपना समय। हर रोज़ सुबह होती है, हर रोज़ शाम होती है। इन्हीं सुबह इसी शाम को करते करते हमारा पूरा जीवन तमाम हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास में बहुत सारा समय है, बहुत सारा समय है, लेकिन सच यह है कि आपका जीवन बहुत छोटा सा है। आप सोचिए कि मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल की है। 60 साल में अगर आपने 30 साल का जीवन जी लिया है और 30 साल आपको जीना है। अब 30 साल की अवस्था में अगर 30 साल का जीवन है तो 30 साल में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। अब उसमें अगर 30 साल की बात करें तो मात्र 15 साल ही आपके पास में बचे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 12 घंटे रात्रि में आराम करता है, काम करता है। इसके अलावा जीवन में कुछ अवकाश आ गए, कुछ बीमारियां हो गई, तो आप सोचें कि समय कितना महत्वपूर्ण है। और दुनिया का हर सफल आदमी समय की कद्र करता है। वो न केवल अपने समय की कद्र करता है मगर सामने वाले व्यक्ति की भी समय की भी बहुत सारी कद्र करता है, क्योंकि समय ही जीवन है। आज हम घंटों घंटे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सप्ताह भर, कई महीने, कई साल व्यर्थ के लोगों से मिलने में, व्यर्थ की बातें करने में खो देते हैं। अक्सर समय के प्रति जो लोग लापरवाह होते हैं जीवन में, वो कभी भी कहीं भी किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकते हैं। अब आप उस दौर को तय कीजिए कि आपकी उम्र 80 साल की हो गई है और आप बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गए हैं। आपको एक नहीं बहुत सारी बीमारियां लग चुकी है और उस समय मरणासन की स्थिति में अगर आप एक क्षण भी अगर परमपिता परमात्मा से मांगेंगे, पलक झपकने जितना समय भी अगर ईश्वर से मांगेंगे, तो क्या ईश्वर आपको पलक झपकने जितना समय भी देगा किसी भी कीमत पर? भले ही आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर हो, इसके बावजूद भी आपको समय नहीं मिल सकता। तो आप कल्पना करें कि समय कितना महत्व है। दुनिया में सबसे बड़ा धन, अगर धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी से भी अगर बड़ा धन है तो वो है हमारा समय। आपका समय आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका समय आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर जीवन में सफल बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, जीवन में कुछ बन के दिखाना है, तो बड़ी सोच, बड़ा जादू यही कहती है कि आप अपने समय की कद्र कीजिए, एक एक घंटे की कद्र कीजिए, एक एक घंटे को अपने काम में लगाइए, एक एक क्षण को, एक एक मिनट का हिसाब रखिए। जिस तरीके से आप अपने पॉकेट में धन का हिसाब रखते हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, हिसाब किताब रखते हैं, ठीक उसी तरीके से आपके पास में अगर पूरा दिन है तो पूरे दिन में आप कौन से फिजूल काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और पूरे दिन में कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करने चाहिए और नहीं कर रहे हैं। तो आप अपना पूरा समय अपने काम पर लगाए, अपने काम पर, अपने बिजनेस पर, अपनी पढ़ाई में जो भी आपका दायित्व है उस पर लगाए। जब आप उस पर फोकस करेंगे तो आप अवश्य सफल बनेंगे, क्योंकि दुनिया बातों को नहीं, दुनिया सफलता को सलाम करती है। उदाहरण बने तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। और सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका समय, और समय का सदैव सदुपयोग करें। फिजूल लोगों से ना मिले, फिजूल लोगों से दूर रहे
और लापरवाह रवैये को त्यागे। आज का काम कल पर न टाले, क्योंकि कल का नाम काल है। आज का काम आज ही करे, अभी करे, इसी वक्त करे। और समय इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमी है, उसको भी एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। आदमी हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, प्रति व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे मिले हैं। अब उन 24 घंटों का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं, ये आपकी बुद्धि, विनय, विवेक पर निर्भर करता है। इसके लिए आप अपने जीवन में, मैं तो कहता हूँ, एक एक घंटे का नहीं, एक एक दिन का नहीं, एक एक मिनट का नहीं, एक एक मिनट का और एक एक सेकंड का हिसाब रखें। कब किस व्यक्ति से मिलना है, कितना मिलना है, क्या बात करनी है, एक व्यक्ति के बाद में दूसरे किस व्यक्ति को मिलना है, कहाँ कहाँ मिलना है। इस तरीके से पूरे दिन का डे प्लान तैयार करें, तभी आप जीवन में सफल हो जा पाएंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अपने सपनों को सच करें और आगे बढ़ते रहे। आज का ये विषय टाइम मैनेजमेंट। अगली चर्चा करेंगे हम किसी और नए विषय पर। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।